बिहार चुनाव की बात क्या है प्रशांत किशोर का प्लान। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई अपनी नई रणनीति। हाथ ना लगी जीत लेकिन नहीं मानी हार, छोड़ेंगे बिहार या करेंगे अगली जंग की तैयारी। बिहार चुनाव के बाद एक तरफ जहां एनडीए के खेमे में सरकार गठन की कवायद तेज हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जन सुराज के खेमे में हलचल तेज है। प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की हर सियासी हलचल पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद सरकार गठन की कवायद के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक दिन पहले जहां कैबिनेट मीटिंग के बाद राज्यपाल से मुलाकात कर विधानसभा भंग करने की सिफारिश सौंपी, वहीं दिल्ली में सरकार गठन को लेकर एनडीए के दो घटक दलों बीजेपी और जेडीयू की बैठक होनी है। इन सब के बीच चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर भी पीसी कर रहे थे, जिसमें वो चुनाव नतीजों पर बात करते ही दिखे, वहीं भविष्य की अपनी सियासी दिशा पर भी कोई बड़ा ऐलान किया है। प्रशांत किशोर जब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी अगर 140 सीट पाएगी तो मैं इससे व्यक्तिगत हार मानूंगा। उन्होंने दावा किया था कि जदयू के 25 से ज्यादा विधायक नहीं बनेंगे। ऐसे होने पर उन्होंने राजनीति से संन्यास तक लेने की बात कही थी। बता दें, पटना में पीके ने कहा कि हम लोगों ने अपनी बात ठीक ढंग से जनता को नहीं बताई, उस कारण शायद जनता ने वोट नहीं दिया। खुद पर इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कहा कि वो जिस विश्वास की उम्मीद कर रहे थे वो विश्वास नहीं जीत सके। उन्होंने ये भी कहा कि ये आत्मचिंतन का समय है। एनडीए को जीत के लिए बधाई देते हुए पीके कहते हैं कि अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं उस पर खरे उतरें और काम करें। जिन बातों को लेकर वो जनता के बीच पहुंचे, उनको एक सपना दिखाया था, उसे पूरा नहीं कर सके। जनता ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। इससे प्रायश्चित के तौर पर वो 20 नवंबर को भीती हरवा आश्रम में एक दिन का मौन सामूहिक उपवास रखेंगे। उन्होंने कहा कि गलती हम लोगों से हुई है लेकिन गुनाह नहीं किया। वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। आज झटका लगा है लेकिन उन गलतियों को सुधार कर हम लोग फिर से खड़े होंगे। जनसुराज की बिहार सुधारने की जो जिद है वो पूरे किए बिना छोड़ने वाले नहीं है, पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। पीके ने आगे कहा कि चुनाव के समय सरकार ने करीब 40,000 करोड़ रुपए का खर्च करने का वादा किया। इतना बड़ा बहुमत मिलने का एक कारण ये भी है, बिहार के हर विधानसभा में 60 से 62 हजार महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। आने वाले 6 महीने में इन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि सरकार अगले 6 महीने में इन महिलाओं को 2 लाख रुपए दे, जिससे बिहार में पलायन रुक सके। जिन महिलाओं को ये 2 लाख रुपए की राशि नहीं मिलेगी वो जनसुराज के नेता और कार्यकर्ता से संपर्क करें और वो उसकी मदद करेंगे।